हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कॉम्पैक्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अ टोपोलॉजी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x2 बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट x स्टार टोट स्टार बी अ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस such that x is homeomorphic to a dense subspace of x star। सो x2 यहाँ पर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसका अगर हम कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करें तो ये x स्टार और 2 स्टार को इसका कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस मान रहे हैं। सच दैट कि जो x है यहाँ पर, ये जो x है वो होम्योमॉर्फिक होगा इस x स्टार का कोई भी एक डेंस सबस्पेस अगर हम ले लेते हैं। पहली बात तो वो सबस्पेस होना चाहिए, सेकेंडली डेंस सबस्पेस होना चाहिए। जैसे यहाँ से आप समझ सकते हैं ये x है, ये x स्टार है और इसका कोई सबस्पेस ये है, उसको मैंने यहाँ पर fx मान रखा है और वो कैसा है, डेंस है। मतलब fx इज डेंस इन दिस x स्टार। तो और ये जो x होगा वो क्या होगा, दिस x इज होम्योमॉर्फिक टू अ डेंस सबस्पेस ऑफ x स्टार। So this x star to star is called compactification of x2। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है compactification है किसका, इसका। ठीक है। Thus a compact space this is a compactification of space this if there exists a mapping f of x into x star। कब होगा कॉम्पैक्टिफिकेशन, इफ़ कोई मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आपको होम्योमॉर्फिक आप बोल रहे हो तो कोई मैपिंग होगी ना, जो यहाँ से यहाँ पे इसको मैप कर रही है, तो उसको यहाँ पर हमने f माना हुआ है जो x से x स्टार पे जा रहा है। सच दैट वो जो फंक्शन होना चाहिए f होना चाहिए, वो क्या होगा, होम्योमॉर्फिज्म। यही तो कंडीशन है कॉम्पैक्टिफिकेशन की, दैट f इज होम्योमॉर्फिज्म ऑफ x ऑन टू द स्पेस ऑफ fx, और वो किसका होगा, x स्टार का होगा। एंड द कंडीशन है क्योंकि वो डेंस सबस्पेस होना चाहिए, तो fx जो है वो डेंस होगा x स्टार में। आई होप कॉम्पैक्टिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन में। ठीक है, तो कॉम्पैक्टिफिकेशन में एक नई टर्म ऐड हो गई है, वन पॉइंट। लेट x2 बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट इन्फिनिटी बी एन ऑब्जेक्ट नॉट बिलोंग्स टू x। यहाँ पर जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो x2 है और ये पॉइंट है। यहाँ पर वन पॉइंट जिस चीज़ की बात कर रहा है ना, तो लेट इन्फिनिटी जो है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस x में बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर हमने लेट x स्टार को इस तरीके से लेट कर रखा है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्टार के इस तरीके से डिफाइन किया है कि x तो है ही उसमें, ये जो x है वो तो है ही, और यूनियन ले रखा है उस पॉइंट का, मतलब x का यूनियन उस पॉइंट के साथ ले रखा है जो उस x में बिलोंग नहीं करता। तो अब जब वो हम उसका यूनियन दोनों का ले लेंगे और वो किसी के इक्वल या फिर डिफाइन कर रखा है कि वो x स्टार है। ओके, एंड लेट टू स्टार कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट g स्टार ऑफ x स्टार। अब x स्टार में जितने भी सबसेट हैं उसको हमने यहाँ पे जी स्टार नाम दे रखा है। तो ये जो टो स्टार है, जो कॉम्पैक्टिफिकेशन के लिए हम क्या बोल रहे थे, एक्स स्टार टो स्टार, उसका जो ये जो टो स्टार है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, वो कंसिस्ट कर रहा है सारे सबसेट। ठीक है, एक्स स्टार के सारे सबसेट को कंसिस्ट कर रहा है जी स्टार, जिसको नाम दे रखा है हमने, सच दैट ईदर जी स्टार बिलोंग्स टू टो और द कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, एक्स स्टार माइनस में जी स्टार इज क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स। सो यहाँ पर दो हैं, या तो ये जो जी स्टार है वो टो से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स जो टो में बिलोंग करते हैं, टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं, वो ओपन होते हैं, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है देन वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी कोई भी एक रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं टो स्टार इज इक्वल्स टू, इसमें ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, वही सारे सबसेट्स तो कंसिस्ट कर रहा है एक्स स्टार के, जिसको हमने जी स्टार नाम दिया है। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, मतलब यही सेम डेफिनेशन है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों केसेस लिख दिए कि इधर ये जो जी स्टार है या तो वो टो में बिलोंग कर रहा है, टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है, या फिर जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है, क्लोज्ड है। टोपोलॉजी में जो बिलोंग करते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देन द पेयर, जो एक्स स्टार टू स्टार का जो पेयर बनेगा इज कॉल्ड द वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन और अलेक्जेंड्रोव कॉम्पैक्टिफिकेशन ऑफ एक्स टू। द पॉइंट इन्फिनिटी जो जिसकी हम बात कर रहे थे इज कॉल्ड द पॉइंट एट इन्फिनिटी, मतलब ये वन पॉइंट जो था ये इन्फिनिटी है। ओके,
नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू स्पेसेस, मतलब दो स्पेसेस का प्रोडक्ट करना है हमें, तो जो स्पेस बनेगा उसको हम प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। और प्रोडक्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको दो स्पेसेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर x1 टो1 x2 टो2 हमने दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले लिए। दैन द टोपोलॉजी दिस हुज बेस इज इक्वल्स टू दो, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है G क्रॉस H टाइप से, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट है तो G क्रॉस H, जहाँ पर ये जो G है वो टो1 से बिलोंग कर रहा है, पहली जो टोपोलॉजी है उससे बिलोंग कर रहा है, और जो ये H है वो दूसरे वाली टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों का जो क्रॉस है वो हमने जो सेट बन रहा है उसको हमने E से डिफाइन किया हुआ है, और इस E को हम बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है किसकी, x1 क्रॉस x2 की। देन हमारे पास जो ये पेयर है x1 क्रॉस x2 का, इसकी जो रिलेटिव टोपोलॉजी है वो टो है, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x1 एंड x2। नेक्स्ट थ्योरम है कि यहाँ पर दो हमारे पास ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, देन जो कलेक्शन E होगा जिसमें G क्रॉस H टाइप का सेट है, कलेक्शन है, मतलब जिसमें से G जो है पहले वाली टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, H जो है वो दूसरे वाले टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, दिस विल बी द बेस फॉर द सम टोपोलॉजी टो फॉर x1 क्रॉस x2। नेक्स्ट थ्योरम है तो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं एंड बीटा जो है वो बेस है। बेस की मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बेस टोपोलॉजी में जो बेस होता है उससे रिलेटेड सब कुछ बता रखा है। सो अगर किसी को लिंक की ज़रूरत है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बीटा बी द बेस फॉर टो1, बीटा स्टार जो है वो हमने बेस मान लिया टो2 का, मतलब एक टोपोलॉजी का बेस बीटा मान लिया, दूसरे टोपोलॉजी का जो बेस है उसको बीटा स्टार मान लिया। देन अब यहाँ पर ये जो है ये इसका है, ये जो है वो इसका है, अब हमें किसका करना है, क्रॉस जो प्रोडक्ट स्पेस है या प्रोडक्ट टोपोलॉजी है उसका, तो उसका यहाँ पर हमने जो बेस है वो बीटा डबल स्टार, इस दो बार स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके से डिफाइंड किया है। और इसमें जो कलेक्शन है वो B क्रॉस C टाइप की है, जिसमें से B जो है वो बीटा से बिलोंग कर रहा है, C जो है बीटा स्टार से बिलोंग कर रहा है। अभी तक जो हमने ऊपर थ्योरम देखी उसमें क्या था, G क्रॉस H था, G जो था पहले टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा था और H जो था वो दूसरी वाली टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा था। ये जो थ्योरम है ऊपर वाला तो जस्ट जो हम G क्रॉस H ले रहे थे, बट इस थ्योरम में हम बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द बेस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, और ये जो हमने डिफाइन किया वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का या फिर प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेस डिफाइन किया है। ये थोड़ा फिगर के थ्रू समझाया गया है। ये पहली टोपोलॉजी है, ये दूसरी टोपोलॉजी है, दोनों का क्रॉस करके जो नई टोपोलॉजी बनी है वो इस टाइप की है, और यहाँ पर x1 क्रॉस x2 लिखा हुआ है एंड सिंपल टो लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज टो1 टो2 एंड दिस इज टो। इसका बेस जो था बीटा था, इसका बेस जो है बीटा स्टार था, इसका जो बेस है वो बीटा डबल स्टार है। इसका अगर हमने B ले रखा है, इसका C ले रखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट टोपोलॉजी है तो B क्रॉस C हो जाएगा। सो आई होप ये तीनों टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हैं। कॉम्पैक्टिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरम्स वगैरह भी हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।